ए टू जेड सेंटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जेंट्स शर्ट कंप्लीट कटिंग किस तरह से की जाती है, फ्रंट कटिंग किस तरह से की जाती है, बैक कटिंग किस तरह से की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह से की जाती है, शोल्डर कटिंग किस तरह से की जाती है, सब कुछ बहुत आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेज़रमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए शर्ट की हमारी लेंथ 25 इंच है, आर्म 22 इंच है, शोल्डर 17 इंच है और चेस्ट या सीना 34.5 इंच है और कॉलर 15 इंच है। आप इस मेज़रमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए और देखिए जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होती है। जैसे कि जो शोल्डर होता है, शोल्डर को हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 17 का यदि हम हाफ करते हैं तो 8.5 आता है। यदि हम 34.5 को 4 से डिवाइड करें, चेस्ट को 4 से डिवाइड करना होता है, तो 34.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 और एक सूत आता है। तो देखिए 8.5 और एक सूत हो चुका है। चलिए अब किस तरह से कटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। देखिए सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कस्टमर कपड़ा लाया है वो 36 पन्ने का कपड़ा है। आप देख सकते हैं 35.5 पन्ना यहाँ पर दिख रहा है। और कपड़े की बात की जाए तो ये तो कपड़े की डबल घड़ी है। तो देखिए 1.20 यहाँ पर है, इसका यदि हम डबल करते हैं तो 2.40 कपड़ा है। नॉर्मली इस शर्ट की कटिंग करने के लिए 2.20 में ही काम हो जाता, बट कस्टमर यहाँ पर 2.40 कपड़ा लाया है। 36 पन्ने का कपड़ा है और 2.40 कपड़ा है। नॉर्मली 2.25 मीटर का जो पीस आता है उसमें भी ये शर्ट आसानी से बन जाता। देखिए 2.25 में भी बन जाता और 2.20 में भी बन जाता। चलिए सबसे पहले मार्किंग उल्टे कपड़े पर की जाती है। तो देखिए कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है। जब आप कपड़े को इस तरह से बिछाए तो नीचे कोई शल नहीं रहे, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए हमारे कस्टमर का जो चेस्ट है वो 34 है, 34.5 इंच है। तो उस कंडीशन में मार्किंग हमें ऊपर से करना होगी। यदि कस्टमर का चेस्ट 38 से ज़्यादा होता तो उस कंडीशन में मार्किंग हमें नीचे से करना होती है। चलिए अभी कस्टमर का चेस्ट 34.5 है। तो सबसे पहले डिफेक्टिव कपड़े को हमने अलग कर लिया है, रेशेदार कपड़े को। और यहाँ पर प्लेट के लिए हमें मार्किंग करना है। तो 2.5 इंच हम कपड़ा ले रहे हैं कोर समेत। यदि कोर नहीं हो तो आप 2 इंच कपड़ा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमारी प्लेट की मार्किंग हो जाएगी 2.5 इंच पर। लंबाई की मार्क देखें तो देखिए 25 इंच हमारे शर्ट की लंबाई है। और चूंकि हमें एप्पल शर्ट बनाना है तो आधा इंच नीचे दामन में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है। देखिए 26 इंच पर मार्क किया है। देखिए सबसे पहले अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का चेस्ट कितना था, 34.5 था। 34.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 और एक सूत आया है। देखिए 8.5 और एक सूत आया, चेस्ट को 4 से डिवाइड किया। बट कस्टमर को यहाँ पर फिटिंग शर्ट चाहिए, तो फिटिंग शर्ट होने के कारण हम यहाँ पर आधा इंच कम कर रहे हैं। चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पर 8.5 और एक सूद आया था तो आधा इंच हमने कम किया, तो 8 और एक सूद आया है। यदि कस्टमर को नॉर्मल शर्ट या लूज शर्ट चाहिए होता तो फिर हम 8.5 और एक सूद पर ही मार्क करते हैं। चलिए यहाँ पर 8 और एक सूद पर हमने आर्म होल का मार्क कर दिया है। और लंबाई के लिए 26 इंच पर हमने एक और मार्क कर दिया है। यदि आपको पेट का मार्क करना होता तो नॉर्मली आप यहाँ पर 16 इंच पर पेट का मार्क कर सकते थे, बट हमारे पास कस्टमर दुबला पतला है इसलिए हमें पेट का मार्क यहाँ नहीं करना है। यदि कस्टमर का पेट चेस्ट से ज़्यादा होता तो फिर आपको पेट का मार्क भी वहाँ पर 16 इंच पर करना होता। चलिए अभी सभी मार्क को हमने मिला दिया है। अभी हमें गले के लिए मार्क करना है। तो देखिए कस्टमर की जो कॉलर है वो 15 इंच है। तो 15 इंच होने के कारण देखिए 14.5 से 16 तक की यदि कॉलर होती है तो हमें 2.25 इंच का यहाँ पर गले का मार्क करना होता है। 14 से कम होती है तो 2.5 इंच का करना होता है। 16 से ज़्यादा होती है तो फिर 3 इंच का गला हमें देना होता है। अभी हमने 2.25 इंच पर दिया है। शोल्डर हमारा 17 इंच, 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आता है और 0.5 इंच सिलाई में जाएगा। तो 9.25 इंच पर हमने शोल्डर का मार्क कर दिया है। देखिए 9.25 इंच पर यहाँ पर 2 इंच का झुकाव दिया जाता है। तो 2 इंच का यहाँ पे झुकाव के लिए हमने मार्क कर दिया है। देखिए इस तरह से। अभी हमें क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए अभी हमें यहाँ पर आर्म होल का मार्क करना है। तो चेस्ट तो इसको 4 से डिवाइड किया तो 8.5 और एक सूत आता है और 2 इंच की लूजिंग दी जाती है। तो 10.5 और एक सूत पर हमने यहाँ एक मार्क किया है।
और नीचे भी हमें 10.5 और एक सूत पर मार्क करना है। चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, 8.5 और एक सूत आया और 2 इंच हमें लूजिंग देना होती है। देखिए यहाँ पर हमने इस मार्क को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चूँकि हम एप्पल शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो 2 इंच का यहाँ पर राउंड दिया जाता है। देखिए इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से 2 इंच का राउंड हमें यहाँ पर देना होता है एप्पल शर्ट के लिए। देखिए इस तरह से 2 इंच का हमारा राउंड हो चुका है। अभी हमें क्या काम करना है, यहाँ पर हमें कस्टमर को फिटिंग शर्ट बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए चूँकि हमने पेट का मार्क नहीं किया है इसलिए इस शेप को हल्का सा हम बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लूज शर्ट बनाना हो तो आपको इस शेप को कम रखना होगा। यहाँ पर शोल्डर के मार्क को इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से शोल्डर का मार्क हमारा मिल जाएगा और यहाँ से गले का मार्क मिल जाएगा। चलिए इस तरह से सभी मार्क को मिलाकर गले में इस तरह से हमें गोलाई देना होती है। तो चलिए हम गोलाई भी यहाँ पर दे देते हैं। अब हमें देखिए हमारी आस्तीन की फिटिंग एकदम प्रॉपर रहे तो उसके लिए यहाँ पर देखिए जो हमने 2 इंच पर लूजिंग का मार्क किया है इससे आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना है और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पर इस तरह से राउंड दे देना है। इससे क्या होगा, हमारी जो आस्तीन रहेगी वो एकदम परफेक्ट फिट होगी। चलिए हमारी फ्रंट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। यदि दोस्तों आपको इस शर्ट की स्टिचिंग भी सीखना है तो इसके स्टिचिंग के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको स्टिचिंग भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बैक की कटिंग के साथ हमें शोल्डर भी निकालना है। तो शोल्डर की कटिंग बैक के साथ किस तरह से की जाएगी वह भी हम समझेंगे। देखिए अभी हमें क्या काम करना है, यहाँ से इस तरह से देखिए उसके दूसरी तरफ से हमें यहाँ पर बैक निकालना है। बैक जो कटती है वो फ्रंट से आधा इंच कम कटती है। हमारे फ्रंट की जो चौड़ाई थी वो 10.5 और एक सूत थी, तो जो बैक होती है वो फ्रंट से आधे से 1.25 इंच कम कटती है। तो कोर को छोड़ते हुए कम से कम 10 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। जितना फ्रंट की चौड़ाई थी उससे आधा इंच कपड़ा हमें कोर को छोड़ते हुए होना चाहिए। तो देखिए 10 इंच कपड़ा हमने ले लिया है। क्योंकि शोल्डर भी यहाँ पर काटना है तो देखिए जब हमने फ्रंट की कटिंग की थी तो उसमें जो गले का मार्क किया था वो 3.25 इंच पर किया था। तो बैक में हमें 0.5 इंच बढ़ा देना है, 3 इंच पर मार्क करना है। देखिए जिससे हमारा वहाँ पे शोल्डर अच्छे से फिट होगा। 1.5 इंच की शोल्डर में गोलाई दी जाएगी, 3 इंच नीचे से फ्रंट को रखा जाएगा। देखिए 1.5 इंच हमने गोलाई के लिए मार्क किया है और 3 इंच नीचे से फ्रंट को इस तरह से जमाया जाएगा। आगे की तरफ देखिए फ्रंट को हमने आधा इंच ऑलरेडी बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से आधा इंच बढ़ाया है। इससे क्या होगा, जो हमारी बैक कटेगी वो आधा इंच कम कटेगी। देखिए दोनों तरफ से हमने इस तरह से बढ़ा लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क कर देना है। शोल्डर का मार्क हमें करना है, 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया है, 0.5 इंच सिलाई में जाएगा। तो 8.25 इंच पर एक मार्क कर लिया है। देखिए जो 8.25 इंच पर हमने शोल्डर का मार्क किया है उसे इस मार्क से मिला देना है और बैक में इस तरह से हमें शेप देना होता है, तो इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे हमने 3 इंच लिया था तो यहाँ भी शोल्डर के लिए हमें 3 इंच लेना होगा, तो 3 इंच पर एक मार्क कर दिया है। इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए जो शोल्डर की कटिंग होगी वो भी हमारी बैक के साथ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब हमें गले में शेप देना होता है, तो इस तरह से गले में हमें शेप दे देना है। देखिए हमारे गले का शेप हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 6 इंच और एक सूत हमारे फ्रंट की चौड़ाई आ रही है। यहीं पर यदि हम शोल्डर में देखें तो 6 इंच और एक सूत आया है। दैट मीन्स जब हम फ्रंट को शोल्डर के साथ जोड़ेंगे तो परफेक्ट वहाँ पर जुड़ेगा। अब देखिए जो बैक होती है वो फ्रंट से हल्की सी छोटी कटती है, तो पहले हम बराबरी पर एक मार्क कर लेते हैं। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो करीब 0.5 इंच से छोटा कर देंगे ताकि बैक वहाँ पर झोल नहीं खाए। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए इस बैक के साथ हमने शोल्डर की भी कटिंग की है।
देखिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हम कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों यदि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या उस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। देखिए यहाँ पर जब हम बैक की कटिंग कर रहे हैं तो करीब 1/2 इंच कम काट रहे हैं ताकि बैक हमारी झोल नहीं खाए। देखिए इस तरह से हमारी बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो देखिए कपड़े को इस तरह से ले लेना है और दोनों आस्तीन हम साथ में कटिंग कर रहे हैं। चलिए आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा कितना लेना है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही कपड़ा हमें यहाँ पर लेना होगा। देखिए हमने आर्म होल कितना लिया था, 8 इंच और एक सूत लिया था। तो आर्म होल के बराबर ही आस्तीन की चौड़ाई रहेगी, 8 इंच और एक सूत। देखिए 8 इंच और एक सूत हमने कोर को हटाते हुए कपड़े को लिया। एक बार फिर से 8 इंच और एक सूत, जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही कपड़ा हमें आस्तीन की चौड़ाई के लिए लेना है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 इंच और एक सूत लिया है। यहाँ पर एक मार्क हमने कर दिया है कोर को अलग करते हुए। 3 इंच का राउंड दिया जाता है आस्तीन में, तो 3 इंच का राउंड हम यहाँ पर दे देते हैं। अब आगे की तरफ जितना कपड़ा सिलाई में दबेगा उसे हम पहले ही छोड़ देते हैं। देखिए आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है। अब देखिए हमारे पास जो आस्तीन की लंबाई है वो 22 इंच है और इसमें 2.5 इंच का कप फिट किया जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आप 2.5 इंच का कप फिट कर रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच कम कर दीजिए। यदि आप 1.5 इंच कम कर देते हैं तो वहाँ पर कपड़े छटता करता आपका 2.5 इंच का जब कप फिट होगा और जो आपने 1.5 इंच लंबाई कम की है तो उससे आपकी जो आर्म की लंबाई वो परफेक्ट आ जाएगी। यदि आप 3 इंच का कप फिट करते हैं तो फिर 2 इंच कम कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे चौड़ाई कितनी देना है। तो हमारा कस्टमर यहाँ पर दुबला पतला है तो हम 5.25 इंच यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यदि आपका कस्टमर मोटा हो तो उस कंडीशन में आप 6 इंच भी कर सकते हैं, बट कस्टमर हमारा दुबला पतला है तो हम यहाँ पर 5.25 इंच ले रहे हैं, जिससे कप फिट करने पर हमारी आस्तीन में जो लूजिंग है वो परफेक्ट आ सके। चलिए इस तरह से इस मार्क को हमें मिला देना है। चलिए अब हमें आस्तीन में गोलाई देना है तो 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। देखिए 2.5 इंच पर एक मार्क किया है और यहाँ से 2.5 इंच के ऊपर से हमें आस्तीन में गोलाई देना होगी। तो इस तरह से हम आस्तीन में गोलाई दे देते हैं। यदि आपको आस्तीन फिटिंग चाहिए तो इस तरह से आप हल्का सा शेप दे दीजिए, हल्की सी गोलाई दे दीजिए, तो जो आपकी आस्तीन है उसमें फिटिंग एकदम परफेक्टली आ जाएगी। देखिए हल्की सी हमने गोलाई दे दी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि ज़रा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए इस तरह से आप आसानी से आर्म कटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए आर्म में हमें आस्तीन पट्टी के लिए भी यहाँ पर कट करना होगा और किस तरह से गोलाई दी जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले आस्तीन पट्टी के लिए हमें 1/4 इसका कर लेना है। देखिए चौथा हिस्सा कर लिया है। जो आस्तीन पट्टी फिट की जाती है वो पीछे की तरफ फिट की जाती है, तो 1/4 जो हमारा आया है उससे आधा इंच अंदर की तरफ 5.25 इंच पे 5.25 इंच लंबाई होती है हमारी आस्तीन पट्टी की, तो 5.25 इंच पर एक मार्क कर दिया है। इसे इस तरह से अंदर की तरफ एक मार्क कर देना है। अब देखिए आस्तीन में हमें शेप देना होता है, तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो शेप देने के लिए इस तरह से मार्क पहले आप कर लीजिए। इस तरह से मार्क करने पर आपकी आस्तीन का जो शेप है वो परफेक्ट आ जाएगा। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप आसानी से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, हल्का सा नीचे की तरफ से शेप दे दीजिए और हल्का सा इस तरह से ऊपर की तरफ शेप दे दीजिए। देखिए हमारी आस्तीन की यहाँ पर जो गोलाई है वो परफेक्ट आ चुकी है। अब आस्तीन को जब हम फिट करेंगे तो वह आसानी से फिट हो जाएगी। देखिए आस्तीन की गोलाई आप वॉच कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट आई है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हमें एक डिज़ाइनर शोल्डर की कटिंग करना है। देखिए जो शोल्डर है वो वैसे तो बैक के साथ कट चुका है, बट कस्टमर को अलग से एक और शोल्डर लगवाना है, डिज़ाइनर शोल्डर। तो उसके लिए किस तरह से कटिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए शोल्डर की जो लंबाई है 17 इंच है, 17 को 2 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आता है और 1/4 इंच सिलाई में जाएगा तो 8.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। बट देखिए शोल्डर ऑलरेडी हमारे पास बैक में आ चुका है, तो इस तरह से आप जो बैक का शोल्डर है उसे इस तरह से जमा लीजिए और इस तरह से मार्क कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो बैक में हमने ऑलरेडी काट लिया है। चलिए इस तरह से हम बैक में रखकर अभी सिंपल सा शोल्डर कट रहे हैं। इसमें डिज़ाइनर शोल्डर में किस तरह से बदला जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो हमारा शोल्डर था उसकी हम अभी
कटिंग कर रहे हैं। देखिए शोल्डर की जो चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है, तो 6 इंच अभी हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए इस तरह से 6 इंच पर एक मार्क कर दिया, जितना हमारा नॉर्मल शोल्डर कटता है। देखिए नॉर्मल शोल्डर का मार्क हो चुका है, इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। अभी इसी शोल्डर को हमें डिज़ाइनर शोल्डर में बदलना है, तो उसके लिए 2 इंच का आप देखिए इस तरह से शेप दे दीजिए और इस तरह से आप शेप दे दीजिए। देखिए 2 इंच का हमने शेप दिया और इस तरह से गोलाई दी है, तो ये जो हमारा शोल्डर होगा वो डिज़ाइनर शोल्डर होगा। देखिए 2 इंच की हमने गोलाई दी है। चलिए इसकी अभी हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइनर शोल्डर की कटिंग भी हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से जेंट्स फिटिंग शर्ट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही।